डीएम दिया कुमारी सादे कपड़ों में अपनी छोटी बहन के साथ एक ऑटो में बैठकर शॉपिंग करने जा रही थी। तभी रास्ते में एक चेक पोस्ट पर पुलिस ने रिक्शा को रोक लिया। इंस्पेक्टर विजय सिंह ने ऑटो चालक से कागजात की मांग की और कमी निकालते हुए रिश्वत की मांग कर दी। विजय सिंह ने कहा, तुम्हारे ऑटो का इंश्योरेंस पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, चालान तो कटेगा ही। ऑटो चालक हाथ जोड़कर बोला, साहब मुझसे गलती हो गई, कागज मेरे पास हैं लेकिन घर पर छूट गए हैं, मैं कल दिखा दूंगा, कृपया माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर विजय सिंह ने सख्ती से कहा, नहीं चालान तो कटेगा, अगर चालान नहीं कटवाना चाहते तो 2000 रुपए दें। यह सुनकर डीएम दिया कुमारी चुपचाप पूरी घटना देख रही थी। ऑटो रिक्शा वाला विनम्रता से बोला, साहब अभी तो मैं घर से निकला हूँ, अभी तक मैंने एक भी रुपया नहीं कमाया है, मैं आपको कहाँ से पैसा दूं? पुलिसकर्मी तंज कसते हुए जवाब देता है, तुमने कल तो कमाया होगा, वह पैसा कहाँ गया? उन्हीं पैसों में से दे दो। ऑटो चालक ने निराश स्वर में कहा, साहब वह पैसे तो कल ही खर्च हो गए, मेरे पास सच में पैसे नहीं है, आप मुझे माफ कर दो, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं हमेशा अपने कागज साथ रखूंगा। इस पूरी बातचीत के दौरान डीएम दिया कुमारी जो ऑटो के पीछे बैठी थी चुपचाप सब कुछ देख और सुन रही थी। जब पुलिस इंस्पेक्टर विजय सिंह ऑटो रिक्शा वाले पर रोप डालते हुए कहता है, अबे गरीब भिखारी 2000 दे, नहीं तो तेरी रिक्शा को जब्त कर ली जाएगी। रिक्शा वाला बोला, सर मैंने किया क्या है, कोई बड़ा अपराध नहीं किया है जो आप मेरा ऑटो रिक्शा को जब्त करेंगे। एक ये सुनते ही इंस्पेक्टर आग बबूला हो गया और उस ऑटो ड्राइवर को एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, मुझसे जुबान लड़ाता है, तेरी इतनी औकात है। ये देखकर डीएम दिया कुमारी को गुस्सा आ गया। वह ऑटो से उतरकर उनके पास गई और उसने पुलिस वाले से कहा, आपको इस ड्राइवर को थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया? यह कोई तरीका है? ये भाई रोज मेहनत करके ऑटो चलाता है, इसी कमाई से इसके घर का चूल्हा जलता है, अगर इससे कोई गलती हुई है तो आप इसे रिश्वत और थप्पड़ मारोगे और इसकी ऑटो को जब्त करोगे। ये कैसा कानून है? ये गरीब आदमी आपका पेट भरने नहीं आया बल्कि अपने घर का पेट पालने निकला है। उस समय डीएम दिया कुमारी साधारण कपड़ों में नीला सलवार सूट और चप्पल पहने हुए थी। वे अपनी बहन आरती के लिए कपड़े खरीदने मॉल में जा रही थी। पुलिस वालों को लगा कि यह कोई आम आदमी है जो उनसे इस तरीके का सवाल जवाब कर रही है। दिया कुमारी की बात सुनकर सब इंस्पेक्टर विजय सिंह और भड़क गया। उसने तीखे स्वर में कहा, तू मुझे कानून सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए? बीच में बोलने को किसने कहा? ज्यादा बकवास मत कर वरना तुझे भी हवालात दिखा दूंगा। मैं पुलिस हूँ, चाहूं तो तुझे अभी गिरफ्तार कर लूं। ज्यादा अकड़ मत दिखा, समझी? विजय सिंह को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रहा है। जिससे वह इस लहजे में बात कर रहा है वह दरअसल एक डीएम अधिकारी है। दिया ने शांत रहते हुए कहा, सर आप पुलिस वाले हैं तो क्या लोगों को लूटेंगे, गरीबों से जबरन रिश्वत लेंगे? ये जो आप कर रहे हैं यह न सिर्फ गलत है बल्कि कानून के खिलाफ भी है। दिया की बात सुनकर विजय सिंह आपा खो बैठा। उसने गुस्से में डीएम को जोरदार थप्पड़ मार दिया और बोला, तुझे उसी वक्त से देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा बड़बड़ा रही है, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला वरना तुझे और तेरी बहन को जेल में सड़ा दूंगा। चलो जल्दी ऑटो लेकर भागो यहाँ से। ऑटो चालक ये सब देखकर डर के मारे चुप था। वहीं दिया ने अपने गुस्से को काबू में रखा। वह जानबूझकर अपनी पहचान उजागर नहीं कर रही थी क्योंकि वह देखना चाहती थी कि यह इंस्पेक्टर विजय सिंह कितनी हद तक गिर सकता है। फिर वह ऑटो रिक्शा में बैठे और कुछ देर बाद उन्हें कपड़ों की मॉल पर उतारा। दिया ने अपनी बहन आरती को अंदर ले जाकर उसके लिए सुंदर सुंदर कपड़े खरीदे। बाहर से भले ही दिया कुमारी शांत दिखाई दे रही थी लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया था, इस सब इंस्पेक्टर विजय सिंह को सबक सिखाना ही पड़ेगा। कानून का मजाक उड़ाने वाले ऐसे अफसर थाने में रहने के लायक नहीं है। मॉल से लौटने के बाद दिया ने सोच लिया कि क्यों ना थाने जाकर यह पता लगाया जाए कि वहां का माहौल कैसा है। आखिर विजय सिंह वहीं काम करता है और अगर पूरा थाना ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है तो सिस्टम को अंदर से साफ करना जरूरी है। अगले दिन सुबह दिया कुमारी ने अपनी असली पहचान छिपाते हुए एक आम लड़की का रूप धारण किया। उसने हरे रंग का सलवार सूट पहना और सीधे थाने पहुंच गई। थाने में प्रवेश करते ही उसकी नजर सामने की कुर्सी पर बैठे इंस्पेक्टर राजेंद्र मिश्रा पर पड़ी। वह आराम से पंखा झलते हुए मोबाइल पर बात कर रहा था। दिया सीधी उसके पास गई और बोली, सर मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। दिया कुमारी कुछ और कहती, इससे पहले ही राजेंद्र मिश्रा ने उसे बीच में टोक दिया। किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? तुझे पता नहीं यहाँ रिपोर्ट लिखवाने की फीस 5000 रुपए लगती है। पैसे लाई है क्या? अगर पैसे हैं तो बोल वरना फौरन दफा हो जाओ। ये सुनकर दिया कुमारी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह हैरान थी कि इस थाने में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है और जिले की डीएम अधिकारी होने के बावजूद उसे अब तक इसकी भनक तक नहीं लगी। दिया ने गहरी सांस ली और सख्त स्वर में कहा, सर आप हमसे रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। ये जो आप कर रहे हैं ना सिर्फ गलत नहीं बल्कि कानून के खिलाफ भी है। ये सुनकर राजेंद्र मिश्रा भड़क उठा और बोला, क्या कहा तूने? मैं गलत कर रहा हूँ? तुझे मुझसे ज्यादा कानून आता है क्या? ज्यादा बकवास मत कर वरना अभी तुझे अंदर करवा दूंगा। दिया कुमारी समझ चुकी थी कि यह इंस्पेक्टर भी उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर विजय सिंह था। उन्होंने शांत रहते हुए पूछा, आपके थाने का सब इंस्पेक्टर विजय सिंह कहाँ है? राजेंद्र मिश्रा झल्ला कर बोला, क्यों तुझे उससे क्या काम है? मुझसे सवाल मत कर, खुद जाकर बात कर ले। दिया ने फिर कहा, सर आप रिपोर्ट लिखिए वरना मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर राजेंद्र जोर से हंसा और बोला, तू मुझे धमका रही है? तुझे देखकर तो लगता
लगता है या तो तू भिखारी है या कूड़ा कचरा उठाने वाली या फिर किसी घर में झाड़ू पोछा करने वाली होगी। यहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अब निकल जा वरना धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। दिया ने खुद को कंट्रोल किया। वह समझ गई थी कि यह सब के सब उसी पानी से नहलाए हुए हैं जिस पानी से इंस्पेक्टर विजय सिंह नहला है, और उन्होंने मन ही मन ठान लिया इन्हें तो मजा छकाना ही पड़ेगा, लेकिन पहले मुझे इनकी पूरी करतूतों को देखना चाहिए। फिर वह थाने से बाहर निकलकर थोड़ी देर सोची, फिर अपना मोबाइल निकाला और अपने अधिकारी आईपीएस और आईएएस को फोन करा कि इस थाने में मैं मौजूद हूँ, आप लोग मेरी गाड़ी लेकर आओ। इतना कहकर दिया कुमारी दोबारा थाने में प्रवेश करती हैं। जैसे ही राजेंद्र ने उसे देखा वह गरजते हुए बोला, ये लड़की फिर से आ गई, तुझे समझ में नहीं आता, चल तुझे सबक सिखाता हूँ, अब तो लगता है तुझे जेल में डालना ही पड़ेगा। राजेंद्र मिश्रा ने गुस्से से कहा। दिया कुमारी ने बिना घबराए धीमी मगर स्पष्ट आवाज में जवाब दिया, सर मुझे सिर्फ रिपोर्ट लिखवानी है, आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए। अगर आप ही जनता के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो हम न्याय की उम्मीद किससे करेंगे। मगर मिश्रा फिर वही रट दोहराने लगा, मैंने कहा ना रिपोर्ट लिखवानी है तो 5,000 रुपए निकालो, बिना पैसे यहाँ कुछ नहीं होगा। बार बार परेशान मत कर वरना धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। दिया कुमारी मन ही मन सोच रही थी कितने नीचे गिर चुके हैं ये लोग, इन्हें इतना भी नहीं मालूम कि किसी महिला से कैसे बात की जाती है। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, देखिए सर, आप खुद को बड़ा अधिकारी समझते हैं, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। यह सुनकर मिश्रा बुरी तरह तिलमिला गया। उसने 2 सिपाहियों को इशारा करते हुए आदेश दिया, इस लड़की को बाहर निकालो और सबक सिखाओ, ये ऐसे नहीं जाएगी। दोनों सिपाही दिया कुमारी की ओर बढ़े ही थे हाथ पकड़ने को कि तभी थाने के दरवाजे से कड़क आवाज गूंजी, रुको। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूम गई और वहां खड़े देखकर सभी दंग रह गए। अंदर आ चुके थे आईएएस और आईपीएस अफसरों का दल जो डीएम दिया कुमारी को लेने आया था। उनके पीछे कुछ और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी थे। उनमें से एक ने गुस्से में राजेंद्र मिश्रा पर नजर डालते हुए कहा, बेहूदे इंस्पेक्टर, छा ये क्या कर रहे हो तुम्हारी, अभी इसी वक्त वर्दी उतर जाएगी और जिंदगी भर जेल में ही सड़ोगे। ये सुनते ही मिश्रा के हाथ पांव कांपने लगे, माथे से पसीना टपकने लगा। हकलाते हुए उसने सफाई देनी चाहिए साहब, ये लड़की। लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी करता दिया कुमारी आगे बढ़ी। उसका चेहरा अब और भी तेज और दृढ़ लग रहा था। वह गूंजती आवाज में बोली, चुप रहो मिश्रा, ये लड़की नहीं, मैं जिले की डीएम हूँ और मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि यहाँ आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तुम्हें लगता है कि यह थाना तुम्हारी निजी जागीर है, अब समझ आएगा असली कानून क्या होता है। थाने का माहौल बदल चुका था। सिपाही एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जिन 2 सिपाहियों ने अभी अभी दिया को पकड़ने की कोशिश की थी वे डर के मारे पीछे हट गए। आईएएस अधिकारी ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा और आदेश दिया, कांस्टेबल तुरंत इंस्पेक्टर मिश्रा को हिरासत में लो, अभी इसी वक्त एक क्षण की भी देरी बर्दाश्त नहीं होगी, वरना अंजाम तुम जानते हो। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। जो मिश्रा कुछ देर पहले शेर की तरह दहाड़ रहा था वहीं अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। वह दिया कुमारी की तरफ देखकर रोते हुए बोला, मैडम मुझसे गलती हो गई, एक मौका दीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन दिया कुमारी की आंखों में जरा भी नरमी नहीं थी। उसने ठंडे और कठोर स्वर में कहा, गलती तब गलती होती है जब वह एक बार हो, तुम्हारा अपराध गलती नहीं आदत है और इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। जनता की आवाज दबाना, कानून का मजाक उड़ाना और महिला का अपमान करना अपराध होता है, गलती नहीं। डीएम दिया कुमारी कठोर शब्दों में अपने अधिकारी आईपीएस को बोली, इन्हें तुरंत के तुरंत सस्पेंड करो और उनके हाथों में हथकड़ियां लगाओ। ये सुनकर आईपीएस अधिकारी ने इशारा किया और 2 सिपाही आगे बढ़कर इंस्पेक्टर राजेंद्र मिश्रा को हथकड़ी पहनाने लगे। थाना परिसर में मौजूद बाकी पुलिसकर्मी सर झुकाकर खड़े थे। मिश्रा को ले जाया गया। तभी थाने के दरवाजे से अचानक इंस्पेक्टर विजय सिंह थाने के मेन गेट से अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन वह हालात कुछ समझे बिना ही अंदर चला आया। जैसे ही उसने डीएम दिया कुमारी को सामने खड़ा देखा, उसके होश उड़ गए और उसके चेहरे पर वही सीन घूम गया जब सड़क पर उसने ऑटो वाले का चालान काटते वक्त डीएम दिया को आम लड़की समझकर थप्पड़ जड़ दिया था। लेकिन आज वह समझ गया कि उसके सामने वही लड़की और उसके पीछे आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े अधिकारी क्यों खड़े हैं। उसके मन में चलने लगा कि मैंने जिसे थप्पड़ मारा था उसने डीएम ऑफिस में कंप्लेंट की होगी, इसलिए अधिकारी यहाँ जांच पड़ताल करने के लिए आए हुए हैं। तभी इंस्पेक्टर विजय बूंद बुदाते हुए कांपते आवाज में उन बड़े अधिकारी से बोला, सर ये लड़की एक नंबर की लफंगी है। जब मैं एक ऑटो वाले का चालान काट रहा था तो ये मुझसे भिड़ गई और मुझे थप्पड़ मारने लगी, तो मैं इसे कुछ भला बुरा कहा तो यह डीएम ऑफिस में जाकर कंप्लेंट कर दी, जिससे आप लोगों ने यहां आकर राजेंद्र मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। बल्कि आप लोगों को इस लड़की को गिरफ्तार करना चाहिए था। ये बात सुनकर पुरथाने में सन्नाटे छा गए, मानो कुछ बड़ा होने वाला था। तभी आईपीएस अधिकारी ने गुस्से में एक एक थप्पड़ विजय सिंह के गाल पर लगा दिया और कड़क आवाज में बोले, इंस्पेक्टर विजय, तुम हद में रहो, तुम जिनके बारे में बोल रहे हो तुम नहीं जानते कि यह महिला कौन है। ये बातें सुनते ही इंस्पेक्टर विजय सिंह को मानो दिल का दौरा पड़ गया हो। उसने कांपते और एकदम डरते हुए आवाज में बोला, सर आप क्या बोल रहे हैं, आखिर ये मैडम है कौन। तभी डीएम दिया कुमारी ने उसकी तरफ सीधी नजरें डाल दी। उसकी आंखों में वही आग थी जो उस दिन सड़क पर थप्पड़ खाते वक्त दबी हुई थी। डीएम दिया कुमारी
बड़ी तेज और गंभीर स्वर में बोली, याद है वही थप्पड़? आज तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ने वाला है। इंस्पेक्टर विजय, उस दिन तुमने सोचा होगा कि एक आम लड़की को नीचा दिखाकर तुम जीत गए, लेकिन असलियत यह है कि उस थप्पड़ ने मेरी आत्मा को नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे सिस्टम की गंदगी को उजागर कर दिया। तुमने सिर्फ मुझे नहीं मारा था बल्कि उस जनता की आवाज को मारा था जो तुमसे न्याय की उम्मीद करती है। थाने के भीतर ऐसा सन्नाटा पसर गया मानो किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। विजय सिंह का चेहरा पल भर में फीका पड़ गया था, होंठ कांप रहे थे पर आवाज जैसे गले में ही अटक गई। तभी दिया कुमारी ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं सिर्फ डीएम बनकर नहीं आई हूँ बल्कि उन तमाम लोगों की तरफ से खड़ी हूँ जिन्हें तुम्हारे जैसे अफसर हर जगह बेइज्जत करते हैं, चाहे सड़क पर हो, थाने में या दफ्तर में। तुझे लगा था कि वर्दी पहन ली तो खुद को भगवान समझ सकता है, लेकिन आज तुझे पता चलेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, पुलिस वालों के लिए भी। बस इतना कहकर दिया कुमारी ने टेबल पर एक तगड़ा थप्पड़ मारा। डर के मारे सब चौंक गए और चिल्लाई, कांस्टेबल इंस्पेक्टर विजय सिंह को गिरफ्तार करो, वर्दी उतारो और सस्पेंशन की रिपोर्ट अभी बनाओ। आईपीएस अफसर ने बिना एक सेकंड गंवाए इशारा किया। दो सिपाही आगे बढ़े, विजय सिंह के हाथ में हथकड़ी डाल दी। बेचारा बुरी तरह कांप रहा था। गिड़गिड़ा के बोला, मैडम प्लीज माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया था। लेकिन दिया कुमारी ने उसकी बात बीच में काट दी। कानून किसी की पहचान नहीं पूछता, इंस्पेक्टर सबके लिए बराबर है, तेरी माफी से जनता का दर्द कम नहीं होगा, अब अदालत तय करेगी। पूरा थाना सुन रहा था। पहली बार सबके दिमाग में यह बात गियज गई। अब इस जिले में जो भी जनता पर जुल्म करेगा उसकी जगह सिर्फ सलाखों के पीछे है। राजेंद्र मिश्रा और विजय सिंह को हथकड़ी पहनाकर बाहर लाया गया तो बाहर खड़ी भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, यकीन ही नहीं हो रहा था। जिले के दो बड़े अफसर आज कानून में फंसे बैठे हैं। आईपीएस ऑफिसर ने मीडिया में साफ साफ बोल दिया, अब से इस जिले में दादागिरी नहीं, कानून चलेगा। चाहे पुलिस वाला हो, नेता हो या आम आदमी, गलती करेगा तो सजा मिलेगी। तभी भीड़ ने जोर जोर से तालियां बजाई डीएम मैडम दिया कुमारी के लिए। कुछ लोग तो ऐसे वीडियो बना रहे थे जैसे कोई ऐतिहासिक पल हो। सिपाही दोनों को जीप में बिठाकर जेल ले गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर कोई पद पर बैठा व्यक्ति अन्याय करता है तो उसकी यूनिफॉर्म से नहीं, काम और बातों से पहचाना जाता है। और जब सच्चाई करने वाला इंसान खड़ा होता है तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर दे। गरीबों की आवाज और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।